हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, 2 चैप्टर को कवर किया था। तो आई होप आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन दिस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इन 2 वीडियो में पूरे सिलेबस कवर होगा। तो फ्रेंड्स, हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज लाइन एंड एंगल, और सेकेंड टॉपिक है कंग्रुएंस, और थर्ड टॉपिक है दैट इज द डेटा हैंडलिंग। अगर इन वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, एक बार 2 बार देख लोगे, तो आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छे कर सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। संस्कृत की एक पंक्ति के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। कहा गया कर्मण्ये अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। हर एक इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करो, आप अपने कर्म पे ध्यान दो। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखो, अपना कर्म करो। आप जब एग्जाम फेस करोगे तो फल देने वाले हैं ऊपर वाले गॉड। आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। इसी के साथ मैं इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले डिस्कस करूंगा आपका लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। तो फ्रेंड्स, लाइन्स एंड एंगल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उसको समझ लेंगे तो आप लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत सिंपल है, 2 पैरेलल लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास 7, 8, 9, 10 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर एक एंगल को समझ लेना है। जैसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पहला डिस्कस करेंगे, दैट इज द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर किसको कहेंगे? मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करूंगा, बट इंपॉर्टेंट होगा हर एक पॉइंट। 1 और 2 हमारा लीनियर पेयर कौन होगा? 1, 2। और कौन होगा? दैट इज 4, 3। और कौन होगा? 1, 4। और कौन होगा? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 8, 6, 7। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है? दैट इज 180 डिग्री। ये भी याद रखना है कि लीनियर पेयर कहीं भी इस्तेमाल होगा तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये सारे लीनियर पेयर है। चलिए सेकंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल याद करो, मैंने इसमें एक प्रीवियस वीडियो बनाया था इसके ऊपर, उसमें मैंने डिस्कस किया था। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, शायद आपको गाना याद होगा, तेरे घर के सामने मैं अपना घर बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड है। जैसे 4 का अपोजिट क्या है? 2, 1 का अपोजिट क्या है? 3, इसी तरह से 5 का अपोजिट 7, 8 का अपोजिट 6। तो आपका हो गया 1, 3, 2, 4, 5, 7 एंड दैट इज 6, 8। ये हमारा क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है? इक्वल होता है, याद रखें, इक्वल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है आपस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें डिस्कस किए ये 2 एंगल का, फिर आगे चलते हैं।
चलिए थर्ड है हमारा, थर्ड आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इसका नाम से क्लियर है। अल्टरनेट वन को लेंगे, इंटीरियर है, ये क्या है, इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। जैसे थ्री लेंगे तो 6 नहीं, 3 लेंगे तो सॉरी 4 नहीं, और 5 लेंगे तो 6 नहीं, तो 3 का 5 और 4 का 6, 3 5 4 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी क्या होता है, दैट इज द इक्वल होता है। क्या होता है, आपस में इक्वल है। कहीं अगर इसका इस्तेमाल करोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो याद रखोगे हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। इसलिए मैं ये बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आया, ये थर्ड है, नंबर 4 है आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर की तरह ही अल्टरनेट एक्सटीरियर चलेगा। एक्सटीरियर में क्या करेंगे, 1 7 2 8, ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। तो चलिए को इंटीरियर मतलब एक ही तरफ के एंगल, जैसे 3 6 4 5, ये को इंटीरियर है, ये को इंटीरियर है। और को इंटीरियर का भी इसको ही क्या कहा जाता है, कंजेक्यूटिव इंटीरियर। इसको दूसरा नाम क्या है, कंजेक्यूटिव इंटीरियर। और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, को इंटीरियर है। तो याद रखोगे जिसका 2 ही एंगल है पूरे में, एक है आपका लिनियर पेयर और दूसरा है को इंटीरियर एंगल, जिसका सम 180 होता है, बाकी सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलिए हम लोग अब प्रयास करेंगे किसका, दैट इज द को इंटीरियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 5 और करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, एक याद करो वो सॉन्ग, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली। इट मीन्स एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर मीन्स घर का, बाहर मीन्स बाहर का। तो कौन कौन है, 2 6 1 5, दैट इज 2 6 1 5। और कौन हो गया, 3 7 दैट इज 4 8। ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी क्या होता है आपस में, दैट इज इक्वल। अगर इतना चीज आप याद रखोगे तो आई होप लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारे पास लाओ। अब उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या होगा, जैसे सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है तो क्या कर दिया, कुछ लाइंस को रिमूव कर देता है। आप क्या करोगे, जहां को एंड किया उसको डॉट से इंक्रीज कर देना है, चारों तरफ इंक्रीज कर दीजिए। लाइन को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करोगे तो ये फिगर मिलेगा। और जब ये फिगर मिलेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप सही इस्तेमाल कर सकोगे। इसलिए कभी भी लाइन एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको क्या करो, जो भी उसका साइड है उसको एक्सटेंड करो, बढ़ाते जाओ आगे डॉट डॉट करके, और फिर तब उसमें फाइंड आउट करो कि क्या सर ने पढ़ाया वही आया। अगर आया तो बनाएंगे। चलिए इसी के साथ तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेहनत तो है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बनाता है। तो आप मेहनत कर रहे हो, जरूर कुछ इतिहास तुम्हारा गवाह होगा, इतिहास बनाओगे। चलिए सेकंड हमारा ये हमारा था चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। हर क्वेश्चन इसमें और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो उसमें ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे लाइन, लेकिन लाइन एंड एंगल में रिलेटेड यही क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज द कॉन्ग्रुएंस। ये क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंस। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंस में कंडीशन है, आप कैसे पता करोगे कि हम यही कॉन्ग्रुएंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
कैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिए दैट इज द क्वेश्चन, ए बी सी डी ओ। अब ये एंगल दिया हुआ, ये इक्वल है इसका, क्लियर, और ये दिया हुआ है इसका आपस में। अब देखिए गिवन हमारा बस इतना ही है, एक ये एंगल इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल है। तो फ्रेंड्स गिवन क्वेश्चन से आपको फाइंड आउट करना है, पहले लिखो कि गिवन क्या है, तो यहाँ पे लिख दोगे दैट इज गिवन। गिवन में क्या है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और गिवन क्या है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखिए इससे आप कन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया फॉलो करोगे कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें अप्लीकेबल होगा। क्या है, पहला एंगल मिला, ये एंगल मिला, फिर दूसरा क्या है, साइड मिला। अगर एंगल के साथ साइड मिल गया, एंगल मिला साइड मिला, तो हो सकता है कि हमारा, हो सकता नहीं श्योर होगा कि एंगल साइड एंगल ही क्राइटेरिया फॉलो होगा, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है, गिवन है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन भी, ये एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। सो आप लिख सकते हो, देखिए तो आपको क्राइटेरिया मिल गया, यानी एंगल बी भी किसके बराबर हो गया, एंगल सी के बराबर। कैसे बराबर हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गया। और ये क्या था, गिवन था, ये क्या था, गिवन था। तो आप क्राइटेरिया तो देख लिए, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया फॉलो होगा। अब बनाएंगे कैसे, ऐसा नहीं कैसे लिख देना है, बनाने के लिए अब आप स्टार्ट करोगे, जिसको ध्यान में रखना है। क्या स्टार्ट करोगे, जैसे पहले लिखोगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस कर देना है। तो ट्रायंगल एओबी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीओबी, कन्ग्रुएंस करना है। आप क्या करोगे, प्रूफ, प्रूफ लिखोगे, किस में प्रूफ करने जा रहे हो, इन ए ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, यही ट्रायंगल जो आपको कन्ग्रुएंस करना है, उसी ट्रायंगल को आप डिस्कस करोगे। ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, दो ट्रायंगल में चलेंगे। हमको क्या मिला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज गिवन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट इज गिवन। और क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हमने इसके, जब ये दोनों बराबर था, ये दोनों इक्वल दिया हुआ था, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट ये दोनों पैरेलल भी होगा। अगर ये पैरेलल होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन ऐसे इंक्रीज कर दोगे, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिला, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो आप लिख सकते हो बाय क्राइटेरिया ए से ट्रायंगल एओबी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीओडी। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस कर दिए, तब आप लिख सकते हो कि ये भी इसके बराबर होगा। कैसे, बाय सीपीसीटी। तो फ्रेंड्स बीओ इज इक्वल टू सीओ बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से बराबर। और क्या होगा, ये भी इसका बराबर हो जाएगा, यानी एओ इज इक्वल टू डीओ, क्योंकि कन्ग्रुएंस करने के बाद आप सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये प्रूफ करना है तो पहले कन्ग्रुएंस करना होगा, उसके बाद इसे सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप इन सारे ये आपको मदद करेगा, किसमें, ये रिवीजन का पार्ट है, इसलिए आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि आपने हर एक कंसेप्ट को सीखा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मैं मानता हूँ ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। दैट्स वाई फ्रेंड्स इसको एक बार, दो बार, चार बार देखो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर सारे क्राइटेरिया का वीडियो
सेपरेट देखना है वो भी चैनल पे अवेलेबल है। आप सेपरेट एक एक करके डिस्कस करना चाहते हो, आप वहाँ जा करके डिस्कस देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर इसको रिवीजन कर सकते हो। चलिए थर्ड पार्ट में हम लोग चलेंगे, दैट इज द डेटा हैंडलिंग। क्योंकि ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हैंडलिंग, चलिए डेटा हैंडलिंग में क्या है फ्रेंड्स, हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे डेटा किसको कहते हैं। डेटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज कॉल्ड डेटा। दो तरह के डेटा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, इफ वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम हिमसेल्फ, ourself, itself, that is the primary data, that is the primary data। सेकेंड क्या होता है हमारा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा याद रखो, फर्स्ट क्या था, प्राइमरी, प्राइमरी डेटा। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, इफ वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। तो ये डेटा का मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें डेटा हैंडलिंग में फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी एनी नंबर इन डेटा, any number in data, how many times it has been repeated of itself, that is the frequency of the data। वही उस डेटा का फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें फ्रेंड्स मीन निकालना, मीन निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यानी सारे नंबर का सम कर दोगे, द सम ऑफ ऑल नंबर, द सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4, इसका मीन निकालना है तो क्या निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देना, 2 1 3 3 3 6 6 और 4 10/4, दैट इज 4 2 8, 2 4 5 20, 2.5, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा मीन निकल गया। आई होप समझ में जरूर आएगा, आप वीडियो ध्यान से देखोगे। सेकेंड हमारा क्या है, मीन, मीडियन का। मीडियन में दो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, मीडियन में दो कंसेप्ट, एक पहला इवन नंबर का और दूसरा ओड नंबर का, ओड नंबर का। अगर इवन नंबर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इवन नंबर का, किसका, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिए, अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन अगर निकालना है, अगर एमसीक्यू को में क्वेश्चन पूछता है तो बीच वाला नंबर दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना, मीडियन निकल जाएगा। अच्छा 2 + 3 5, 5/2, दैट इज 2.5, यही आपका आंसर होगा। बट अगर ये मार्क्स 2 या 3 नंबर में आए तो आपको क्या करना है, 3 या 4 नंबर में आए तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से बनाना होगा। मीडियन पहले लिखना है न, टोटल नंबर, टोटल नंबर इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 नंबर है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, टर्म बाई 2। तो फ्रेंड्स n/2 करेंगे, n कितना था, 4/2, टर्म प्लस 4/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। चलिए आगे ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे जैसे 4/2 तो कितना आ गया, दैट इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस इसको भी काटोगे 2, इसको भी काटोगे 2 और 1 3, तो थर्ड टर्म, टर्म बाय 2। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया। थर्ड टर्म कौन है, ये, दैट इज 2 + 3/2, 5/2, दैट इज 2.5। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि 2.5 इसका आंसर आएगा, देख लीजिए आंसर सेम आया कि नहीं। तो इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं किसी नंबर, चाहे वो प्राइम नंबर पूछ दे, नेचुरल नंबर पूछे। अगर प्राइम नंबर पूछे तो पहले प्राइम नंबर लिख लेना, जितना कहे नंबर वो लिख लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मीडियन निकाल देंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा मोड का।
मोड, मोड कैसा निकालेंगे फ्रेंड्स? अगर मोड पूछे तो उस डेटा में आपको क्या पहले निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकाल देना। जैसे 2 2 1 2 3 5 2, ये डेटा दिया हुआ है। क्योंकि टाइम कम है इसलिए छोटा छोटा एग्जांपल में ले रहा हूँ। अब इसमें देखोगे 2 कितनी बार रिपीट हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 का, 1 2 3 4 4। 1 का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है दैट इज 1, 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 4 1 5 1 6 1 7, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर हो गया। अब देखो सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ दैट इज 2, सो नाउ मोड इज इक्वल टू 4, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डेटा दैट इज द मोड। आई होप ये मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें अब बार ग्राफ का। बार ग्राफ पे कुछ बातों को ध्यान देना है, जैसे बार ग्राफ में या डबल बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या करना है, पहले x लिखना है, y लिखना है, 0 लिखना है, उसके बाद डेटा 1 2 3 4 5 ये नंबर है। अब ये 1 मिनट आप इधर क्या रिप्रेजेंट करने चाह रहे हो सकता है कि ये क्या है सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट है, यहाँ मैथ है, हो सकता है साइंस है, हो सकता है इंग्लिश है, क्वेश्चन में ये क्या है दैट इज द हिंदी। इसी तरह से ये सब्जेक्ट का नेम है, सारे सब्जेक्ट का जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि ये है आपका सब्जेक्ट और मार्क्स, ये क्या है सब्जेक्ट और ये है मार्क्स। सब्जेक्ट क्या है हिंदी, सॉरी मैथ था पहले, मैथ्स, मैथ में हो सकता है 20 मार्क्स लाए। फिर आपका साइंस है, साइंस में आपने कितने नंबर लाया 35। इंग्लिश है, इंग्लिश में कितना नंबर लाया, इंग्लिश में आपने 15 मार्क्स लाया। और एक नंबर क्या था आपका हिंदी, हिंदी, हिंदी में आपने 40 मार्क्स लाया। तो देखिए ये डेटा है। अब इससे हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इट स्केल तैयार करेंगे। स्केल, स्केल में क्या लोगे, कितना का डिफरेंस है दैट इज 5 5 का, तो आप ले लोगे क्या लोगे 1 यूनिट। देखिए ग्राफ पेपर पे ऐसे ही सर्कल कर देंगे, जो डार्क लाइन है उसको सर्कल कर देंगे, यूनिट इज इक्वल टू दैट इज 10 मार्क्स। अब फ्रेंड्स इधर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किए तो इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये मार्क्स है तो लिखेंगे मार्क्स, ये रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे मार्क्स कट जाएगा। अब क्या है 10 10 का 10 20 30 40 इस तरीके से बना दीजिए। अब मैथ्स में कितना मार्क्स लाए 20, तो 20 के पास आपका ग्राफ जाएगा दैट इज 20। साइंस में कितना लाए 35, चलिए ग्राफ आपका 35, 30 और 40 के बीच में ग्राफ जाएगा 35। इस तरह से इंग्लिश में कितना था आपका 15, तो 10 और चलिए ग्राफ आपका दोनों के बीच चला गया। हिंदी में कितना था आपका 40, चलिए ग्राफ सबसे टॉप पे जाएगा 40 के पास, 40 इस तरीके से ग्राफ। अब ये अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे। तो ये था बार ग्राफ। अगर डबल बार ग्राफ आएगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। ये सिंगल बार ग्राफ है। चलिए फ्रेंड्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। देखता हूँ कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए कोशिश करता हूँ कि जल्दी उसको फिनिश करूँ। प्रोबेबिलिटी, तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी का पहले फार्मूला जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी जिसका भी निकालना रहता है इवेंट के प्लेस पे वो लिख दोगे,
अब देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जैसे क्वाइन का, अगर क्वाइन का अगर सैंपल स्पेस पूछे, क्वाइन कितना है, एक क्वाइन है, ₹1 का क्वाइन है, इसको क्या करेंगे, टॉस किए, तो एक क्वाइन के दो ही एस्पेक्ट हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो गए, सैंपल स्पेस, तो ये सैंपल स्पेस हेड और टेल आ गया। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, एक क्वाइन क्या है, या पूछ दे कि दो डाइस है, डाइस, दो डाइस को एक साथ रोल किए, तो रोल किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टू डाइस, टू डाइस, टू डाइस को एक साथ रोल किए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसको मैं बता दूं, सैंपल स्पेस, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है बुक में, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब टू डाइस है तो देखिए सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और क्या बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3, that is 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, that is 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये क्या बन गए, दो डाइस का सैंपल स्पेस है। अब इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें जिनका सम 6 आता है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हिच देयर सम इज 6। अब इसमें ढूंढना है किसका किसका सम 6 आएगा, 6 किसका किसका आएगा, दैट इज 1, और किसका आएगा, देखिए 2, और किसका आएगा 3, और किसका आएगा 4, दैट इज 5, 1 2 3 4 5। अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछ दे कि वो ऐसा 9 नंबर क्या है जिसका सम 6 आए, तो क्या करोगे, उसका सम 6 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, दैट इज 5 बाई टोटल नंबर कितना है 36, दिस इज योर आंसर। क्योंकि आपने ये क्या निकाला, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल देना है। इवेंट में क्या है, जिसका सम 6 है, देयर सम इज 6। तो फ्रेंड्स ये प्रोबेबिलिटी में इस टॉपिक आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। सैंपल स्पेस का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन आपको पूछ देता है, एक झोला है जो मैंने वीडियो बनाया था, झोला में था गोला, एक था भोला, एक था भोला, भोला का था झोला जिसमें रखा था गोला, ओ सॉरी, भोला का था झोला जिसमें रखा था गोला, रेड रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन रेड, और ये येलो। अब इसका पूछ दे कि रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले टोटल निकालना है, टोटल बॉल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 2 3 4, 4 बाई 8, दैट इज 1 बाई 2। फिर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो येलो कितना है 1 2, दैट इज 2 बाई 8, 2 4 8, 1 बाई 4। अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन कितने हैं, दैट इज 2, 2 बाई 8 4, 1 बाई 4। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं जाते जाते आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल टर्म
बोलने जा रहा हूँ, जो कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। तो इसी तरीके से जैसे एक रस्सी उस सॉफ्ट ब्रिक के, उतना हार्ड ब्रिक है, सॉरी हार्ड ब्रिक के ऊपर जब सॉफ्ट रोप से निशान आ जाता है, तो आप अगर इतना रिविजन करोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम का पेपर बेस्ट होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए फ्रेंड्स, दैट इज बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं, और वीडियो जो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।